इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप लोगों ने कभी राम कथा श्रवण की है? आश्रम पर श्रवण की है कि बाहर? आश्रम पर भी सुना, बाहर भी सुना। टीवी पर भी सुना है? अच्छा, मेरा सौभाग्य है कि आप सुनते, बहुत सौभाग्य है। बहुत वर्ष पहले हम आए थे यहाँ, पूज्य स्वामी अमरानंद जी महाराज सोम आश्रम में आए थे, और श्यामलाल जी गुप्त हमारे मित्र हैं, वो बुलाए थे तो हम आए थे बहुत वर्षों पहले। फिर एक बार विजय कौशल जी भाई साहब कथा कर रहे थे तो भी मैं सुनने आया था उनको। पूज्य मुरारी बापू कथा कर रहे थे, उनको भी सुनने आया था। मेरा शगल है कि ये महापुरुष लोग कहते क्या हैं, सुनते ही रहते हैं, तो सुनाते रहते हैं, जाते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। तो श्री राम कथा की महिमा चारों घाटों से गाई गई है। और देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया कि जिसकी जैसी चित्त की स्थिति होती है वह व्यवहार, विहार, सत्संग, ज्ञान, विज्ञान का उसी प्रकार चिंतन करता है। चिंतन की सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, सृष्टि उसी प्रकार उसको दिखती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी महाराज पूछते हैं, श्री महाराज जय जय, तो श्री महाराज जी को कहीं और कार्यक्रम में जाना है, तो महापुरुषों की लीला है, कृपा है। तो विचार करना यह है कि पूछा गया रामचरित्र और याज्ञवल्क्य जी ने सुना दिया शिव चरित्र। इतिहास का प्रश्न है, भूगोल की परीक्षा हो रही है। पूछा गया राम कथा और सुनाने लगे शिव कथा। क्यों? इसका एक बड़ा सहज कारण है। जिसके हृदय में भगवान शिव जी के प्रति प्रीति नहीं है, उसकी राम भक्ति, कृष्ण भक्ति सिद्ध नहीं होती। वैदिक मुनि जी भुसुंडी बाबा से कहते हैं, परमात्मा श्री राम नारद जी महाराज से कहते हैं, भोले बाबा अपने प्रियजनों से कहते हैं, जिसके हृदय में शिव भक्ति नहीं है वो रघुनाथ जी को अच्छा नहीं लगता। भगवान ने उत्तरकांड के परमो उपदेश उपाख्यान में कहा, और अवये गुप्त मत सब ही कहूं कर जो, क्या शंकर भजन बिना नर भगति न पावई। एक गुप्त बात अयोध्या वासियों से भगवान कह रहे हैं, शिव जी के भजन बिना जीव को हमारी भक्ति प्राप्त नहीं होती। भगवान ऐश्वर्य में अवस्थित होकर ये प्रसंग सुना रहे हैं। हमारे को योग्य है, शक्य है कि हम जिसकी उपासना करें,
भक्त के हृदय में किसी के प्रति विद्वेष, निंदा, कुभाव कदापि उपस्थित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान का सीधा टेक है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन निर्मल सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीर आवा, मोहि कपट छल छीर आवा, मोहि कपट छल छीर आवा। निर्मल मन जिसका है वो भगवान को पाया ही है, कहीं पाने जाने की आवश्यकता नहीं। भगत लोग यही पूछते रहते हैं, महाराज भक्ति कब आएगी? ये पूछना ही भक्ति है। इस पर विचार करिएगा। भक्ति जिसको होगी वही पूछेगा कि भक्ति कब आएगी महाराज। वस्तुतः समस्या क्या है कि हम जो करते हैं उसको भक्ति मानते ही नहीं। भक्ति कोई अलग से आएगी क्या? भक्ति क्या है? कथा सुनना भक्ति, कथा सुनाना भक्ति। भागवत जी में भक्तराज प्रहलाद असुर बालकों को सुनाते समझाते कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन। अब आप देखो कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। कथा श्रवण कर रहे हैं तो हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं, भगवान का बैठे बैठे स्मरण कर रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं, भगवान को कुछ श्लोक दोहा चौपाई भजन सुना रहे हैं तो भक्ति कर रहे हैं। वंदनम, आप जरा गौर से दर्शन करिएगा, जितनी आरतियां हम आप गाते हैं वो ग्रंथ की आरती हो तो ग्रंथ की प्रशंसा है, भगवान की आरती हो तो भगवान की प्रशंसा है, और सद्गुरुदेव की आरती हो तो सद्गुरुदेव भगवान के ऐश्वर्य की प्रशंसा है। ये वंदन भक्ति है। वंदन भक्ति अक्रूर जी महाराज ने किया भगवान श्री कृष्ण का। दास्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज हैं, सख्य भक्ति अर्जुन महाराज हैं, पाद सेवन भक्ति भी लक्ष्मी मैया भगवान का करती, आत्मनिवेदन भक्ति बलि महाराज, दानवेंद्रो महाबल, आत्मनिवेदन सब कुछ आपका, हमको क्या देना, तेरा तुझको अर्पण। हर प्रकार की भक्ति हर प्रकार का व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसका जैसा पुराकृत कर्म से जन्माद्य संस्कार वसात स्वभाव और मन बन जाता है वह उसी प्रकार की भक्ति कर सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है वो नहीं करता है तो हम विरोध करें। सबकी अपनी अपनी प्रकार भक्ति करने की विधा है। सबसे सब भक्ति नहीं बनती है, किसी से कोई बनती है, किसी से कोई बनती है। हर नगर में भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। कई लोग ऐसे होते हैं सब घरों से दवाई इकट्ठा करके और अस्पताल के बाहर ले जाकर बांटते। कई लोग घरों से कपड़ा इकट्ठा करके और लोगों को जाड़े में कपड़ा बांटते। उनसे कहो माला जपो, नहीं भैया अपने तो यही सेवा भगवान ने दे रखी है। जिसको भगवान जिस सेवा में लगा देते वो उसी सेवा से अपनी भक्ति सिद्ध कर ले। बस समझना यह अनिवार्य है कि भगवान ने हमको कौन सी विधा भेंट की है। अतिक्रमण न करें।
इनका वो करे, उनका ये करे, अर्थात हम एक दूसरे का अतिक्रमण करते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।